समुद्र के किनारे एक पेड़ पर एक चिड़िया ने अपना घोंसला बनाया हुआ था। घोंसले में 2 अंडे थे। चिड़िया बहुत खुश थी क्योंकि उसमें से बच्चे आने वाले थे। पर एक दिन जब चिड़िया भोजन की तलाश में जंगल गई हुई थी, समुद्र में बहुत तेज तूफान आया। समुद्र को अपने बड़ा होने पर बहुत घमंड था। समुद्र ने अपने लहरों को ऊपर उठाया और चिड़िया के घोंसले को नष्ट कर दिया। अंडे भी चुरा लिए। जब चिड़िया वापस लौटी तो उसने देखा घोंसला उजड़ा हुआ है और अंडे भी गायब हैं। वह जोर-जोर से रोने लगी। उसने समुद्र के सामने हाथ जोड़कर मिन्नतें की और कहा, हे समुद्र देव, कृपया मेरे अंडे लौटा दीजिए। मैं अपने बच्चों के बिना मर जाऊंगी। लेकिन वह अहंकारी समुद्र अपनी लहरों के शोर में उसका मजाक उड़ा रहा था। उसने चिड़िया की एक बात भी नहीं सुनी। चिड़िया को बहुत क्रोध आया। समुद्र से कहा, अगर तुम मेरे अंडे नहीं दोगे, मैं तुम्हें सुखा दूंगी। समुद्र जोर जोर से हंसने लगा। तुम एक मामूली सी चिड़िया होकर मुझ जैसे महासागर को सुखाओगी। जाओ अपनी औकात देखो। चिड़िया ने बिना डरे जवाब दिया, यह तो वक्त ही बताएगा। चिड़िया ने एक संकल्प लिया और समुद्र के पास गई। वह अपनी चोंच में एक बूंद पानी भरती और उसे सूखी जमीन पर गिरा देती। बिना रुके, बिना थके, दिन रात बस यही काम करने लगी। उसे देख दूसरे पक्षी आए और बोले, तुम ये क्या कर रही हो? एक बूंद पानी से भला समुद्र कैसे सूखेगा? पर चिड़िया ने दृढ़ता के साथ कहा, चाहे मेरे प्राण चले जाए, पर मैं पीछे नहीं हटूंगी। धीरे धीरे यह खबर पूरे जंगल में फैल गई। पहले तो सभी पक्षियों ने उसका मजाक उड़ाया, फिर उसके अटूट विश्वास को देखकर सबका दिल पिघल गया। देखते ही देखते कौवे, तोते, कबूतर, हजारों पक्षी चिड़िया की मदद के लिए आ पहुंचे। वह अपने चोंच में पानी भरकर बाहर फेंकने लगे। जब पक्षियों के राजा भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ देव को अपनी प्रजा के इस संकट के बारे में पता चला, वह तुरंत भगवान विष्णु के पास पहुंचे। उन्होंने सारी बात बताई। पक्षियों का यह अटूट विश्वास देखकर भगवान विष्णु स्वयं गरुड़ पर सवार होकर वहां आ पहुंचे। साक्षात भगवान विष्णु को सामने देखकर समुद्र का सारा अहंकार टूट गया। वह डर से कांपने लगा। भगवान को देखकर समुद्र ने तुरंत चिड़िया के अंडे सुरक्षित वापस लौटा दिए। नन्ही चिड़िया अपने अंडों को पाकर बहुत खुश हुई। भगवान विष्णु को नमन किया, सबका धन्यवाद किया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, अगर इरादे नेक हों और विश्वास अटूट हो तो भगवान भी मदद के लिए जरूर आते हैं।